ये जो लोग हैं ना साफी, बहुत कम आपको मिलते हैं जिन्होंने ये काम किया कि वो नॉर्मल है। इतना प्रेशर, यू नो, डीलिंग विद प्रेशर ऑल द टाइम ना। तो ईद वाले दिन भी नॉर्मल होते हैं या हम नॉर्मल ही रहते हैं? मुझे तो लगता है कि वे टोटली नॉर्मल एक्चुअली। दिस इज द न्यू नॉर्मल। नहीं, मुझे शायद मेरे लिए न्यू नॉर्मल है या यही नॉर्मल है। आई एक्चुअली थिंक वे वेरी नॉर्मल, बिकॉज लोग जब पूछते हैं जिस तरह के सवालों का मुझे कभी कभार सामना होता है ना, मुझे लगता है लोगों के माइंड में हम बहुत अब नॉर्मल है। मुझे भाई घर का काम जो हो या ज़िंदगी गुजारना या उठना बैठना, इट्स लाइक जिंदगी के जो चैलेंजेस और प्रेशर्स हैं वो तो आम आदमी वाले हैं, हमारे भी, हमने भी बिल पे करने हैं। आप भी टैंकियों के पीछे भाग रहे होते हैं, बिजलियां घर में बंद कर रहे होते, नहीं कर रहे होते, नॉर्मली हो ना। पैसे देता हूं। हाँ, मेरा मतलब बिल देख के टेंशन में आते हो ना, नॉर्मली हो। मेरा मतलब महीने के एंड में या बट नॉर्मल से मुराद ये कि डायपर में बदलती रही हूँ ना, तो नॉर्मल ही हूँ। ये आर्गुमेंट था कि साफी एक्चुअली बड़े हाईली चार्ज पैशनेट पीपल, बस ये फर्क है एक आम आदमी से। अगर आप कहें कि अपने बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशन में भी ये काम हो नहीं सकता अगर आपके अंदर वो जज्बा और पैशन ना हो। यार एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा, छोड़े यार सीरियस बात करें, आप घर में पका क्या सकते हैं? आप बताएं आपको मेरी कौन सी फेवरेट डिश पसंद है, आज बताइए ना सबको। यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा, मैं कहा यार वो मैं क्या जवाब देता, मैंने कहा मैं डायरेक्ट प्रोग्राम में सवाल पूछता हूँ आपसे। व्हाट डू यू कुक, क्या बना सकते हैं? मैं थाई फूड बना सकती हूँ, दाल चावल बना सकती हूँ। भाई जी सानों इसको आ दे कहने के लिए सवाल पूछा था, ये ट्रैप था, पता है? यू फेल इनटू दैट। हमने भी खाना है कभी यार, ये थाई फूड मुझे भी खिलाओ भाई। सवाल ही ट्रैप था, ये असल में सवाल ही नहीं था। नहीं रोशन यार, सकती हो बना तो ये सब कुछ सकती हूँ, मेरा मतलब है कि बना तो सकती हूँ ना। अब आपको बना लिया और क्या चाहिए, और क्या करना है? मेरा मतलब है कि अब ये बनाना चाहती हूँ कि नहीं, वो अलग सवाल है। अच्छा, you have to work for it. When was the last time you cooked? When was the last time you made me want to make it? ये बताएं, did you work for it? वो तो कार चलो। ये बताओ, when was the last time I said कि भाई अब चढ़ाओ एप्रन, आज तो इसके लिए चिकन कढ़ाई बननी मस्त है अपने हाथों से। हैं? ये हो सकता है? Will you do it? Well done. Give me a reason to. नॉर्मल लोग हैं ये सारे जितने आगे पीछे बैठते हैं। घर में तो नॉर्मल ही है, घर में अब नॉर्मलिटी चलती नहीं है, घर में नॉर्मल है, गुस्से के तेज, नॉर्मल है, गुस्से के तेज होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं। और मैं नहीं हूँ, मैं हर साफी तो नहीं है, और स्पेशली हाँ तो बस ओह माय गॉड, बिगेस्ट लायर। बात ये है कि अगर we are very we judge cynical, no we very open, question everything, मतलब जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है, but at least that's what I am. जो मुंह पे हूँ वही हूँ। ये तो हर एक के अप्लाई बताना, मतलब कोई पागल है तो पागल ही है ना, ये तो नहीं कह सकते पागल नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं एबनॉर्मल लोग हैं, तो एबनॉर्मल है तो मुंह पे एबनॉर्मल नहीं है तो नहीं है। जो मुश्तरक हैं, क्यों अब आप देखिए ना, एक सिनिसिज्म है हर साफी में, उसकी फितरत में सवाल उठाना। जर्नलिस्ट जो है जिसने रिपोर्टिंग की हुई है, उस जर्नलिस्ट में, और जिसने मतलब एनालिसिस से काम स्टार्ट किया, यानी देखिए ना, आपने अगर एक गली पर खड़े होकर रिपोर्टिंग की हुई है, आपने कोई सुसाइड अटैक्स पर रिपोर्टिंग की हुई है, आपने यानी इस तरह की जगहों पर भी गए हुए हैं, और क्राइम सीन्स पर गए हैं जहां मर्डर हुआ हुआ है, देखना है आपने हर चीज़ की हुई है, तो उससे फिर आपकी लर्निंग भी होती है और आप वहां पर चीज़ों को ना मतलब मामला फहम हो जाते हैं। अगर कोई जर्नलिस्ट ये कहता है कि मैं नॉर्मल हूं तो वो जर्नलिस्ट नहीं है। वाह, बिकॉज टू बिकम ए जर्नलिस्ट, आपने तो मेरा यकीन, यू हैव टू बी, आप मेरे यकीन पे पूरे साबित हो, यू हैव टू बी एबनॉर्मल। आपकी यू आर एबनॉर्मल गुमन, इट्स ओके। एक जर्नलिस्ट की वर्ड्स फॉर इट, जर्नलिस्ट की लाइफ नॉर्मल से पहले ना, सॉरी, एक जर्नलिस्ट की लाइफ नॉर्मल अंदाज से गुजर ही नहीं सकती। पिछले 25 साल से मैं प्रोफेशन के अंदर हूं कि एक दिन भी है आपके 24 घंटे नॉर्मल अंदाज से गुजरे हूं। हर दिन का नया प्रेशर है, हर दिन का नया काम है, घर वालों को हर दिन नए आपने कहानियां सुनानी है। और सर वो किसी और वजह से सुनाते हैं, खुदा का वास्ता उसको नौकरी के प्रेशर तो ना बनाए। अब आपकी कहानियां नौकरी के जुमरे में नहीं आती। कुमन साहब, काशी भाई वेक अप, वी नो, सुन लेना पूरी। नहीं सुनूंगा ये आप भाभी को जो बेवकूफ बनाते। वसीम का मसला ये, उसका गला वैसे खराब। वसीम, आपको गुस्सा आता है? कम आता है, और हम आप वो फैमिली और घर के हवाले से बात कर रहे हैं तो घर में तो ना आने के बराबर। तो मतलब मुझे लगता है ऑफिस के अलावा दोस्तों के, मतलब ऑफिस और उसकी मुसीबत ज़्यादा वक्त गुजरता है, लेकिन उसके बाद मुझे पूछा कि सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम क्या होता है, तो वो जब फैमिली के साथ जो बैठते हैं बंदा वक्त गुजारता है, वो सबसे ज़्यादा क्वालिटी टाइम होता है। तो उसमें कोई बात थोड़ी बहुत 19-20 लग भी जाए तो उसको बंदे को इग्नोर करना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ। तो घर में तो गुस्सा नहीं आता। दिस इज ट्रू, मेरी बात है, दिस इज ट्रू अबाउट हिम
मेरा नहीं ख्याल कि पिछले हमें काम करते वसीम को 15, 16, 18 साल तो इकट्ठे हो गए होंगे रफली। आई डोंट थिंक मेरा वसीम के साथ कभी ऊंच नीच भी हुई। मैं बिल्कुल ठीक बात। लेकिन वसीम आप नॉर्मल हैं? नहीं, गुमन साहब की डेफिनेशन के मुताबिक। अच्छा, मुझे लगता है जिस तर्ज का हमारा काम है, मीडिया वाला काम, चूंकि अगर मेरे पास कोई भी बंदा कहता है कि मैंने इस फील्ड में आना है, काम करना है, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि यार ये नौकरी समझ के कोई अगर काम करने आ रहा है तो नहीं करे। इस काम में आने के लिए थोड़ा सा पागल होना जरूरी है। मेरे अपने अल्फाज होते हैं कि थोड़ा सा खिसका होना जरूरी है। टोटली अगर हम उसको 9 to 5 वाले तनाजुर में डालेंगे तो फिर आप काम कर ही नहीं सकते। मोटिवेशन ना हो तो आई थिंक वो आपको कोई और चीज इस बात पे तैयार नहीं कर सकती कि आप दिन में इतने घंटे जाग लें और बोलते रहें। तो वो कनेक्शन सबसे बड़ा पेट्रोल होता है। वसीम, it shows when you go out. It shows when you go out. ये जो लोग आपके पास इतने आते हैं, ये नजर आता है कि दे ऑल्सो कनेक्ट यू। अगर ये कनेक्शन ना हो ना तो ये कई दफा वन साइडेड ट्रैफिक हमारी तरफ आप ज्यादती कर रहे हैं वैसे चौधरी साहब के साथ। आपने कभी चौधरी साहब को एक होटल लॉबी के सुबह के दस्तरखान ब्रेकफास्ट एरिया के अंदर देखा है? चौधरी साहब की खवातीन फैंस बहुत ज्यादा इसको ऐसे सम अप करते हैं। लो जी वो कह रहे हैं, चौधरी साहब ने कहा था कि खवातीन में जो मकबूलियत है चौधरी गुलाम हुसैन साहब की, आप में से कोई बंदा उनके नजदीक भी नहीं आ सकता। ये मैंने अपनी आंखों से मुझे बोला, और फिर मैंने इनको शर्म दिलाई सबको। मैंने कहा तुम लोगों के सारे करियर और जिंदगियां बिल्कुल अभी तक जो है ये जाया हो गई हैं। गुमन साहब कहते हैं इसका इतलाक मुझ पर नहीं होता। चौधरी साहब से सीखे। अच्छा, गुमन साहब कह रहे हैं मेरे पे इसका इतलाक नहीं होता। सही, इस वक्त फैन फॉलोइंग का कंपटीशन नहीं, मगर आप शो से पहले गुमन साहब की तैयारियां देखा करें। उनको लगता है कि शायद उन्हीं को देखने के लिए, उनका रंग और रूप देखने के लिए लोग 7 o'clock गुमन साहब, you don't need to. I understand you, brother. I understand you, brother. एक ब्रेक लेते हैं।